लाइट ठीक है, कमज़ोर है लाइट यार ज़रा, लाइट थोड़ा कमज़ोर है। तू हटना ज़रा, खोल दे दरवाज़ा, खोल दे। वो तेरा नंबर दिया है, वो तेरे को फ़ोन करेगा। बहुत ही डीम लाइट है, मंदा मंदा दिख रहा है। लाइट हो गया क्या है? दरवाज़ा खोल दे, पूरा पूरा खोल दे। हटा दे इसको उधर, ये इधर 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 हटा दे। हाँ यूँ रख दे बस। है इसमें है नंबर तो, वो भाइयों के पास है शायद। वो कह रहे हैं अभी फ़ोन करेंगे वो। आप ले, इसको जोड़ना कैसे है? जोड़ तो बोलना चल। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? नमस्कार, जम्बानी वाणी के समस्त श्रोताओं को मेरा भोपाल से नमस्कार, जम्बानी वाहिनी के समस्त श्रोताओं को मैं वसंत निर्गुणे अपनी ओर से नमस्कार करता हूं। और जम्बानी वाहिनी साहित्य अकादमी, उसका मैं विशेष आभार मानता हूं कि आज मुझे जम्बो जी, संत जम्बो जी के बारे में कुछ बोलने के लिए जो अवसर दिया है, मैं उसके लिए आप सबको का आभारी हूँ और आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। जम्बो जी के बारे में मैं आज से 4-5 साल पहले तक मुझे कुछ भी जानकारी नहीं रही, लेकिन जब एक समारोह में मुझे जम्बो जी के कार्यक्रम में जाना पड़ा और तब मैंने उनका पूरा समस्त साहित्य पढ़ा और उनकी जो वाणी है, उनका जो शब्द है, वो मैंने बहुत नज़दीक से जानने की कोशिश की। और मुझे ऐसे लगा जैसे जम्बो जी मुझ में बहुत पहले से ही उपस्थित है और मैं उनको इस जन्म से नहीं, कई जन्मों से जानता रहा हूँ, ऐसा मुझे एहसास हुआ। और मैंने उनको अपने भीतर देखने की कोशिश की। तो जो मैं पहले बार जब मैंने इनको, इनके साहित्य को और इनकी वाणियों को देखा और समझा, परखा और हमारे भीतर उसे कुछ गुनने की कोशिश की, तो मैंने ये पाया कि मैं बहुत कुछ उनके नज़दीक हूँ। और मैं ही नज़दीक नहीं हूँ, लेकिन समस्त मानव चेतना उनके नज़दीक है। एक ऐसे संत हुए हैं, क्योंकि ये भक्ति काल की देन है जिसमें निर्गुण परंपरा और सगुण परंपरा के कवियों का उद्भव होता है और वेदांत के सबसे अंतिम सार जो अद्वैतवाद होता है,
उस अद्वैतवाद का प्रचार जो है बाद में निर्गुण परंपरा में निहित होता है। मैं ही ब्रह्म हूँ या ब्रह्म ही एक है, और उसको आगे जाके आचार्य पतंजलि ने उसको योग में उस शब्द को ब्रह्म कहा। जो वाणी है, जो वाक है हमारे भीतर, हम जो कुछ भी बोलते हैं वो उसको ब्रह्म कहा। और ब्रह्म क्यों कहा, हमारे साहित्य में इस पर बड़ी विशद हमारे ऋषियों ने, हमारे दृष्टाओं ने इस पर मनन किया है, मंथन किया है, और उसके बाद में इस तथ्य को पहचाना कि ईश्वर एक है और वह परब्रह्म है, परमात्मा है, वो सबके भीतर कण कण में समाया हुआ है। ये भारतीय संस्कृति के जो मूल तत्व हैं वह वेदों से लगाकर, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जनजातीय समाज जो था, आदिम समाज था, उनकी अवधारणाओं से निकल करके लोक और फिर वेद में, और वेद से फिर शास्त्र में हमारे पास तक आता है। जो संतों की वाणी ऐसी होती है जो कहीं भी किसी एक समाज या किसी एक संप्रदाय या किसी एक धर्म के लिए नहीं होती है, बल्कि वह संपूर्ण मानवता के लिए होती है। तो जम्बो जी एक ऐसे ही संत भक्ति काल में प्रादुर्भूत हुआ उनका, और वे उनके बारे में ये कहते हैं कि मैंने अपने आलेख का शीर्षक ही यही दिया है कि मेरे भीतर जम्बो जी। जम्बो जी एक बिल्कुल साधारण किसान परिवार में पैदा होते हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि उनके बचपन में वे बहुत ही प्रतिभावान थे, या उनमें कुछ ऐसी शक्तियाँ, ऐसा दैविक कुछ गुण था कि उससे हर कोई प्रभावित हो जाता था। बचपन में ही उसमें दिव्य गुणों की एक पहचान होने लगी थी, और लोग कहते थे कि इस बालक में निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक दिव्यता है और ये आगे जाकर के बड़ा नाम कमाएगा। जिन शहर में पीपासर नाम उनके गांव का नाम है, नागौर जिला है, नागौर की भूमि कुछ ऐसी है जहां पीपा जी संत हुए। वो भी निर्गुण संत थे, वो भी उसी परंपरा के थे, और सेन भगत भी वहाँ रहे, पीपा जी के साथ मित्र थे। और उसी बीच में जम्बो जी का प्रादुर्भाव होता है निर्गुण परंपरा के अंतर्गत। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बचपन में उन्होंने जो सबसे पहले कोई शब्द बोला था, तो वो शब्द जो है वो शब्द था, गुरु चिन्ह पुरोहित, ये शब्द वाणी उनकी। वो शब्द जो है, वो शब्द क्या है? शब्द से तो हम भली भांति परिचित। शब्द का मतलब होता है वाक। हमारी वाणी जो है वो शब्द में व्यक्त होती है, लेकिन उसे शब्द नहीं कहा। शब्द को ब्रह्म जरूर कहा योग ने, और लेकिन ये शब्द आया कहाँ से, इस शब्द का क्या अर्थ है, थोड़ा सा मैं इसमें विस्तार में जाना चाहूँगा। शब्द जो है वो भक्ति काल में ही इसका विकास हुआ, जब संत कबीर, रामानंद जैसे गुरु, कबीर, पीपा जी, सेन भगत और जितने भी निर्गुण पंथ के संत हुए, उन्होंने शब्द को शब्द बनाया।
गुरु नानक ने उस शब्द को बाद में धर्म में परिवर्तित किया। आखिर ये शब्द शब्द क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत मुझे लगता है। देखिए, शब्द जो है वो ब्रह्म कहा गया है। और जब कबीर ये कहते हैं कि हम ना मरी हैं, मरी है संसारा, जब एक निर्गुण कवि कहता है कि हम न मरिए, मरी है संसारा, तो ये खाली शब्द नहीं है। मैं सोचता हूं ये शब्द है। शब्द ही जब किसी अध्यात्म की उच्चता को व्यक्त करता है तब वो शब्द हो जाता है। मीरा को देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये खाली गाना नहीं है मित्रों, ये केवल ईश्वर के सामने बैठ कर के गाने की चीज़ नहीं, बल्कि ये शब्द है। ये अध्यात्म की उच्चतम स्थिति है, जब शब्द से वो शब्द बन जाता है। इसलिए गुरु नानक वाणी भी शब्द में गाई जाती है। आप देखते हैं, उसको सुनते हैं तो लगता है कि कोई अध्यात्म हमारे सामने, अध्यात्म की जैसे कोई वर्षा हो रही है। उसी शब्द को कबीर ने शब्द कहा। और क्योंकि जम्बो जी, कबीर और पीपा जी, अन्य जितने भी सगुण पंथी भक्त कवि हुए हैं, इनके साथ और निर्गुण पंथी संतों के साथ उनका एक आकर्षण था। और पश्चिम में जो क्योंकि शंकराचार्य स्वयं ओंकारेश्वर में रह करके गुरु गोविंद पाद के सानिध्य में उन्होंने अद्वैतवाद का पूरा अर्थ समझा था गुरु के चरणों में। और वहीं से अद्वैतवाद का पहला शास्त्रार्थ जो है माहेश्वती नगरी में मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच में होता है। मंडन मिश्र द्वैतवाद के समर्थक थे और शंकराचार्य अद्वैत को स्थापित करना जा रहे थे। वो पहला शास्त्रार्थ होता है। तो वहाँ से माहेश्वती ऐसी नगरी थी जहाँ से पहली बार द्वैतवाद और अद्वैतवाद से निकल करके अद्वैत वहाँ पर स्थापित होता है। वो पहली गोष्ठी थी, पहली चर्चा थी या पहला शास्त्रार्थ था, जिससे लोग वहाँ पर लोगों ने ये बाद में समझा अद्वैतवाद को। फिर पूरे भारत में शंकराचार्य ने अद्वैतवाद को शास्त्रार्थ के रूप में परिणित किया और बड़े बड़े शास्त्री जो विद्वान लोग थे उनके, और उन्होंने 4 मठ स्थापित किए अद्वैतवाद के। इस तरह शंकराचार्य ने अद्वैतवाद को स्थापित किया और उसे फैलाया। ये अद्वैतवाद पश्चिम से आया। ओंकारेश्वर पश्चिम में, भारत के पश्चिम में, यहाँ से वो अद्वैतवाद चलता है। और माहेश्वती से शुरुआत होकर के वो फिर शास्त्रार्थ जहाँ जहाँ, बनारस, द्वारका और न जाने कहाँ, पूरे देश में उन्होंने चारों तरफ इसकी व्याख्या की। और ये अद्वैतवाद से निर्गुण, साथ में बीच में तकनीकी थोड़े व्यवधान हुआ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ये एक निर्गुण पंथ की परंपरा में जम्बो जी का अवतरण हमारे राजस्थान की भूमि पर, जिसको पीपासर कहते हैं, वहाँ होता है। और वहाँ से अपनी रज को धारण करके, अपनी भूमि के रज को धारण करके जम्बो जी एक अवधारणा लेकर के चलते हैं। आगे चल कर के उन्होंने स्वयं ये कहा है कि मैं अवतारों के बीच में नहीं हूँ, मैं अवतारों से बाहर आया हूँ। ये एक बहुत रहस्यपूर्ण कथा है, कैसे वो अपने आप को, जबकि स्वयं वो जो सगुण और निर्गुण की धारा में
जैसे संत सिंगा जी कहते हैं कि मैं सगुण के तट पर खड़ा निर्गुण को देखता हूं, इसी तरह जम्बो जी सगुण और निर्गुण दोनों को एक साथ देखते हैं। और जिस खूबी के साथ में जम्बो जी ने सगुण और निर्गुण की को मिलाया है, उसका एकात्म कायम किया है, वो एक अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत दर्शन की तरह है। यहाँ तक कि जम्बो जी तो निरक्षर थे, बहुत कम पढ़े लिखे होंगे, तो होंगे जरूर, लेकिन जिसको निरक्षर ही कहा जा सकता है, केवल अक्षर ज्ञान हो सकता है, लेकिन उनका शब्द ज्ञान सबसे बड़ा था, जिस इसी शब्द को उन्होंने शब्द में परिणित किया। और ये शब्द जो है, जैसे मैंने बताया कि मीरा, कबीर, तुलसी, सगुण में तुलसी लीजिए, उनके ये शब्द जो हैं केवल शब्द ही नहीं है, बल्कि वो सबके भीतर झांकने वाले, सबके भीतर उतरने वाले ऐसे अमृत वचन हैं जिनको प्रत्येक व्यक्ति सुनना चाहता है। अब थोड़े से बचपन की बात उनकी मुझे पता लगी, जम्बो जी की, तो मैंने देखा कि वो किसान का लड़का गाँव में चराता था। एक पश्चिम निमाड़ में ही एक संत हुए हैं, संत सिंगा जी। वे बचपन में भी इसी तरह से गाँव चराते थे। एक महाभारत काल में हमारे यहाँ एक श्री कृष्ण हुए हैं जिन्होंने गौ चराई। अब ये देखिए कि गायों का और मवेशियों का, या जिस तरह से इन लोगों ने गायें चरा करके जंगल में ज्ञान प्राप्त किया, तो वहां क्या चीज थी? दो चीज थी, एक तो प्रकृति थी और दूसरे गाय जैसा जीव था। गाय और भैंस, मवेशी जो होते हैं, उनको अपने मन की बातें ये चरवाहे लोग सुनाया करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये, मैं बिल्कुल एक अछूती सी बात कहने जा रहा हूं, और ये ज्ञान उनको कैसे प्राप्त होता है? स्कूल या पाठशाला का वो मुंह नहीं देखते, लेकिन प्रकृति उनके बहुत नजदीक होती है, और प्रकृति के साथ वो गोवंश उनके साथ था। सारा ज्ञान जो है, जैसे प्रकृति में आसमान और धरती उनके साथ खुले होते हैं। मैं इसको इस शब्द से कहूँगा मेरी अपनी भाषा में कि आकाश में संपूर्ण ज्ञान समाया हुआ है, और पृथ्वी से हमारा तन बनता है। तो मैं इसको दो शब्दों में कहता हूं कि पृथ्वी को ऐसे ज्ञानवान व्यक्तियों ने खाया और आकाश को पिया। अब इसको समझने की जरूरत है। जम्बो जी ने इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। 27 वर्ष तक उन्होंने गोचारण किया था, और जब जंगल में व्यक्ति होता है तो किससे बात करता है? प्रकृति से बात करता है, पेड़ पौधों से बात करता है, वहां के पशु पक्षियों से बात करता है। एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है कि जो हमारी प्रारंभिक कथाएं हैं, उसके लेखक जो बृहत कथा में जिसमें संकलित की गई है कथाएं, उन कथाओं को सबसे पहले नरवाहन दत्त ने पशु पक्षियों को सुनाया।
करीब 6 लाख श्लोक, कथाओं के श्लोक उन्होंने पशु पक्षियों को सुनाया, जो पैशाचिक भाषा में कभी हुआ करते थे। इसका मतलब पशु पक्षी पैशाचिक भाषा जानते थे, जो मनुष्य के लिए भी बहुत कठिन होती है। और उसी से पैशाचिक भाषा से ही पश्चिम में जितनी भी भाषाएं उत्पन्न हुई हैं, वो पैशाचिक भाषा का ही उसका लिंक है, उसका कहीं न कहीं संबंध पैशाचिक भाषा से है। तो जम्बो जी ने जिस मरु भाषा, जिसको कहते हैं मारवाड़ी भाषा, मरु मारवाड़ी भाषा का जो चयन किया था, क्योंकि उसकी मातृभाषा थी, मातृबोली थी, उसमें उन्होंने सारे छंदों को कहना उपयुक्त समझा। और ये मैं ज्ञान की बात कर रहा था, उस समय उनकी उम्र बहुत कम रही होगी जब वो चारण करते थे, गौचारण करते थे। संत सिंगा जी भी गौचारण करते थे, तो जंगलों में ही उनका ज्ञान प्राप्त होता है। तो मैं कहता हूँ कि ज्ञान की वर्षा आकाश से होती है, और ऐसे संतों के इस ब्रह्मांड में जो उसके भीतर है उसको खोलने की कोशिश करती है। उनके तब कोई गुरु नहीं होते। जम्बो जी इसीलिए कहते हैं कि उनके कोई प्रत्यक्ष गुरु इस तरह से नहीं पता लगता। सिंगा जी के कोई प्रत्यक्ष गुरु नहीं होते, तो सारा ज्ञान जो है उनको कहाँ से मिलता है? आकाश से मिलता है। जितनी ये आकाश गंगा है, नक्षत्र हैं, इनसे ज्ञान झरता रहता है। आकाश गंगा से ज्ञान झरता रहता है। इसीलिए बाद में हमारे वेद ऋषियों ने भी आश्रम जंगलों में ही बनाए, वहाँ से सारा ज्ञान वो संकलित करते हैं। और जो वो सारा ज्ञान उन्होंने जो संकलित किया था, वो विश्व की आज भी सबसे बड़ी धरोहर है। तो जम्बो जी उसी परंपरा के व्यक्ति मुझे लगते हैं कि उनके कोई गुरु प्रत्यक्ष नहीं थे। वे तो गुरु ने परमात्मा को मानते हैं। वो खुद ही कहते हैं कि गुरु चिन्ह पुरोहित, यानी गुरु ने आत्मा को उसने पहचान लिया है, परमात्मा को उन्होंने पहचान लिया है, और इसीलिए वो उनको सद्गुरु कहते हैं। निर्गुण संत परंपरा में जितने भी संत हुए हैं, उन्होंने परमात्मा को सद्गुरु कहा है। अब ये सद्गुरु एक बड़ी व्याख्या है। इसको इस व्याख्या में जाने के बाद हम ज्ञान के उन आयामों को भी हम परख सकते हैं, जहाँ सद्गुरु यानी परमात्मा मनुष्य को मिल जाता है उनके प्रयास से। 2 तरह की हमारे भारत में ये परंपरा रही। एक तो पतंजलि के बाद में योग परंपरा शुरू हुई, और जिसमें भक्ति, योग और तंत्र मंत्र और योग शक्ति का प्रचार हुआ। दूसरा एक ऐसा मनुष्य में ऐसी प्रतिभा होती है जो स्वयं एक विस्फोट से व्यक्ति को सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जैसे इस सृष्टि की रचना किसी विस्फोट से होती है। सूर्य 4 बनते हैं, हवा बनती है, प्रकाश बनता है, जल बनता है, पृथ्वी बनती है। ऐसे ही ये ज्ञान का जो भी एक तरह का मनुष्य में विस्फोट होता है। आप देखते हैं कि बहुत सारे संत ऐसे हुए हैं जो बिल्कुल अपढ़ हैं, कभी पढ़े नहीं, न कभी स्कूल गए, न किसी गुरु के सानिध्य में रहे, लेकिन उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये कैसे होता है? ये एक तरह का मनुष्य के भीतर विस्फोट होता है, और उस विस्फोट से वह अपने भीतर की जितनी भी शक्तियाँ, क्योंकि ये 2 प्रकृति होती है। एक बाहरी प्रकृति होती है जिसके पास समस्त ज्ञान है, और दूसरी प्रकृति मनुष्य के पास होती है जो मनुष्य के भीतर होती है। इस तादात्म्य को, इस भीतर की प्रकृति से बाहर की प्रकृति मिलाने का काम जो करता है वह योग हो जाता है बाद में। इसको चिन्हित किया हमारे ऋषियों ने, हमारे दृष्टा ऋषियों ने, जिन्होंने वेद लिखे, पुराण लिखे और षड्दर्शन लिखे, ये उन्होंने पहचाना। तो जब मनुष्य को जब
एक तो स्वाभाविक रूप से जो विस्फोट होता है, मीरा को स्वाभाविक रूप से विस्फोट हुआ, उसको गिरधर मिल गए, उसके अपने परमात्मा मिल गए। कबीर को ऐसा प्रकाश मिला जिससे कबीर हो गए। पीपा जी को ऐसा ज्ञान हुआ निर्गुण का कि वो उसमें राजपाट छोड़ करके वो संपूर्ण संन्यास हो गए। सेन भगत कहाँ जन्म लेते हैं, राजस्थान में, और कहाँ पंजाब में रहते हैं, कहाँ वो छतरपुर में जाकर के साधना करते हैं। नाई जाति के व्यक्ति एक राजा के राज दरबार में राजनाई हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने भक्ति का मार्ग चुना और वो एक तरह का अपने में एक तरह का विस्फोट पैदा कर, और वही विस्फोट से प्राप्त हो जाता है कोई आदमी, या चमत्कार होता है जिसको वो कहते हैं कि प्रकाश देखते। कबीर को प्रकाश दिखाई देता है, निर्गुण प्रकाश के रूप में होता है। इसी प्रकार जम्बो जी को मुझे लगता है कि ज्ञान का प्रकाश जो है वो गाय चराते चराते जंगल में ही हो गया, क्योंकि प्रकृति, भीतर की प्रकृति ने बाहरी प्रकृति को तादाद में स्थापित कर लिया था। आज भी हम अपर प्रकृति से जितने दूर होते जा रहे हैं, हम अपनी ज्ञान परंपराओं से उतने ही दूर होते जा रहे हैं। अगर आज की स्थिति में हम देखें तो संसार में, और संत इसीलिए किसी पहाड़ पर जाकर तपस्या करते हैं, किसी जंगल में आश्रम बना के रहते हैं। इसका कारण क्या है? मैं तो यही कहता हूँ कि आकाश में समस्त ज्ञान है और वहाँ से ज्ञान बरस रहा है, लेने वाला चाहिए। पृथ्वी आपको जीवित रखने के लिए, पैर रखने के लिए आधार देती है। पृथ्वी के अन्न जल से ही हमारा तन मन बनता है, और ज्ञान हमको आकाश से मिलता है। ये दोनों का समन्वय है, यही प्रकृति है। भीतर की प्रकृति और बाहर की प्रकृति में जब तादाद में हो जाता है, देखिए भीतर की प्रकृति, मनुष्य को भीतर की प्रकृति मिलने के कारण, या भीतरी आत्मा मिलने के कारण, जिसको आत्मा और परमात्मा भी हम कह सकते हैं, जम्बो जी ने इसको पहचान लिया था बहुत पहले, और दिव्यता उनमें दिखाई देनी। इसलिए मैं कहता हूँ कि जम्बो जी का जो मानस है, जो ब्रह्मांड था उनका, वो एक तरह का प्रकृति, भीतरी प्रकृति और बाहरी प्रकृति का तादात्म्य हो गया था, और उन्होंने संपूर्ण संसार को जान लिया था। जब वो खुद ही कहते हैं, जब वो कहते हैं कि वो कहते हैं जम्बेश्वर के, मेरे न अविद्या है रूपी छाया है, न माया है, न रक्त है, न मांस है, न रज है, न धातु है, मैं तो शुद्ध पर ब्रह्म स्वरूप हूँ। मेरे न माँ और न पिता हैं, मैं तो स्वयं अपने आप में ही प्रकाशित हूँ। अर्थात मैं किसी को न दुख देता हूँ, तीनों लोकों में हमारे सिवाय कोई नहीं है, जिसका जप करने से जन्म मरण रूपी आवागमन से मुक्ति मिल सके। वो अपने शब्दों में कहते हैं। मैं शायद आप जो लोग इस वाणी के, इस शब्द के जो भाषा को जानते हैं, वो उनकी वाणी को अच्छी तरह समझ सकते हैं। मैं उनके ही शब्दों में ये बात कहना चाहता हूँ। मोरे छाया न माया, लोहू न मासू, रक्त न धातु, मोरे माई न बापू, आपन आपू, रोही न रापू, कोपू न कलापू, दुख न सरापू, लोई अनोई, त्युर तर लोई, ऐसा न कोई, जंपा भी सोई, जी ही जपिए आवागमन न होई। ये उनका शब्द है। उनका दर्शन क्या था? असल में कुछ लोग जो होते हैं, बहुत संतों के ऊपरी रूप का वर्णन करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके भीतरी रूप को देख लेते हैं। तो आखिर में संत कहना चाहते, आज इतने बड़े जम्बो जी का एक
एक संप्रदाय चलाया उन्होंने। उस संप्रदाय में हजारों लोग दीक्षित हुए। उस संप्रदाय को हजारों लोग मान रहे हैं, जो विष्णु ही कहलाए। अभी विष्णु की मैं व्याख्या करूंगा बाद में, तो कैसे विष्णु को वो मानते थे और वो कैसे निर्गुण को मानते थे, इसकी व्याख्या आपको सुन। तो मैं कहना चाहता हूं कि आखिर संत, इतना बड़ा संत कैसे होता है, आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। असल रूप में तो यही है कि जो वो कुछ कहना चाहते हैं, या संसार को उन्होंने जो कुछ कहा, संसारी लोगों के लिए जो कुछ कहा, वो क्या था जिससे उनको इतना बड़ा बना दिया गया कि वो पूजनीय हो गए, उनके हजारों लाखों करोड़ों अनुयायी हो गए। वो क्या चीज़ थी? तो पहले तो हर एक अध्येता को, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको सबसे पहले इस पर समझना चाहिए कि आखिर उनका दर्शन क्या है। एक पंक्ति में उन्होंने अपने दर्शन को कह दिया है। जैसे वेदांत का अंत किस जगह होता है? एक ही शब्द में होता है। एक शब्द, अगर पूरे वेदों के इतने मंथन के बाद में एक शब्द में अगर व्यक्त करना हो, तो वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ये वेदांत का अंतिम वाक्य है। या अहम अस्मि, मैं ही हूं। फिर इसमें से निकल कर के आता है अहम अस्मि, मैं ही हूं, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है संसार में। तो ये बात जो है जम्बो जी की, वेदांत को हमें स्मरण कराती है। जो बिना पढ़ा लिखा आदमी, जिसने वेद नहीं पढ़े, आगे मैं बताना चाहूंगा कि एक जगह आता है कि उन्होंने कोई वेद नहीं पढ़े और अपनी वाणी को वेद उपाख्यान कहते थे। वो वेदों के बाद जो कुछ मैंने कहा, वो उसके भीतर का ही सब कुछ है। ये उनका जो सार है वो ये है। लेकिन एक शब्द में वो सार कहते हैं कि जिया ने जुगति और मुआ ने मुक्ति। यानी इसका अर्थ हुआ कि जिए जुगति, मरे मुक्ति। यदि मनुष्य को जीना है तो वो युक्ति से जिए। अब युक्ति शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जुगति से जिए। यह मनुष्य का जो तन है, ये मनुष्य का जन्म जो है बहुत दुर्लभ है, और यदि मनुष्य शरीर उसने पाया है तो उसको बहुत जुगति के साथ, बहुत उपाय के साथ। जुगति का मतलब उपाय, लेकिन वो उपाय क्या है? साधारण उपाय नहीं है कि भोजन करना, सोना और चले जाना दुनिया से, वो चीज़ नहीं। वो युक्ति कुछ अलग है, और उस युक्ति का मतलब होता है आत्मा को पहचानना, अपने आप को पहचानना, स्वयं को पहचानना। महर्षि रमन भी यही बात कहते थे कि जब तक तुम अपने को पहचान नहीं लो, तब तक अपने जीवन को चैन से मत रहने दो। इसी तरह जम्बो जी कहते हैं कि ऐसी युक्ति करो, और फिर वो युक्ति ऐसी हो कि मरने के बाद हम मुक्त हो जाएं, आवागमन मिट जाए, जन्म मरण का ये जो रीति है ये समाप्त हो जाए। इतना उच्च विचार, इतने उच्च भाव जम्बो जी में कहाँ से मिलते हैं? वही बात है कि आप प्रकृति के भीतर जाइए, प्रकृति के पास जाइए, प्रकृति के अंदर जाने की कोशिश करें। प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का बनाया हुआ ऐसी शक्ति है जिसके पास संपूर्ण ब्रह्मांड की ताकत है। अपने में ही ब्रह्मांड सृजित कर सकता है और देख सकता है प्रत्येक आदमी। लेकिन सब लोग ऐसा नहीं करते। कुछ ही लोग होते हैं जिनके पास अपनी प्रज्ञा
अपना ज्ञान और स्वयं का ज्ञान स्वयं उपजाते हैं और वो एक तरह से अपने में ही लीन हो जाते हैं। उनकी सारी ऐष्णाएं समाप्त हो जाती हैं और केवल वे दूसरों के लिए उनका एक जीवन उदाहरण बन जाता है और फिर उसके लाखों अनुयायी हो जाते हैं। जम्बोजी स्वयं चमत्कार में विश्वास नहीं करते थे और हालांकि कुछ कथाएं, इस तरह की कथाओं को देखिए, उनकी उसमें कथाएं आती है कि वो विष्णु के बारे में हम अभी थोड़ी देर में ही चर्चा करूंगा मैं, तो जिससे वो विष्णुई शब्द निकल करके आया, विष्णु से विष्णुई शब्द बना और वो जम्बो जी का ही खोजा हुआ है। तो ये कैसे उसमें एक तरह का कहते हैं कि नरसिंह अवतार के समय ही जम्बो जी ने जन्म लिया था और नरसिंह अवतार में प्रहलाद को ये कहा था या प्रतिज्ञा करके आए थे कि प्रहलाद मैं फिर कभी आऊँगा। नरसिंह अवतार में प्रहलाद को ये आश्वासन दिया था जम्बो जी ने और उसके अवतार, ये एक अवतारवाद की कुछ कथाएं जो हैं, जैसे संत सिंगा जी को के बारे में भी कहते हैं कि वो शंग ऋषि के अवतार थे। ये विष्णु के बाद में अवतारवाद का विस्तार है जिसमें उनके 10 अवतार या 9 अवतार, अभी एक अवतार होना है जिसको जम्बो जी ने स्वयं कहा है कि मैं जितने 9 अवतार हुए हैं उनमें से बाहर हूँ मैं। हालांकि विष्णु को वो मानते थे, विष्णु का ही अंश, अब उन्होंने आगे जाके कहा है कि मैं विष्णु का अंश हूँ, लेकिन विष्णु के अवतारवाद से वे अलग थे। वो अवतारवाद से अलग थे, मतलब रामकृष्ण और परशुराम आदि जितने भी अवतार हुए हैं, प्रहलाद एक समय नरसिंह अवतार हुए, वामन अवतार हुए, उसमें उनकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जम्बो जी विष्णु के अंश अवतार थे, अंश थे। अब विष्णु की स्थापना उन्होंने की। देखिए, निर्गुण में साकार ब्रह्म की या साकार ईश्वर की कोई कल्पना नहीं है, वो निराकार है। संत सिंगा जी कहते, समझी लियो रे मना, अंत न होय कोई आपना। इसी तरह से जम्बो जी भी कहते हैं कि कोई मेरा अंत नहीं है, न मेरा अंत है। अभी मैंने कहा कि न उनके माता पिता थे, न वो विद्या है, न छाया है, न माया है। वो जो कुछ है मैं हूँ। तो ये उनका दर्शन था, ये उनका मूल दर्शन था और इस मूल दर्शन को वैष्णव समाज ने पूरी तरह से अवगत किया है और उस पर चलने की कोशिश की। उन्होंने कुछ जीवन के इस तरह के तो विष्णु के बारे में मैं बताना चाह रहा था कि विष्णु तो सगुण ब्रह्म है, ब्रह्मा को निर्गुण माना है और शिव को निर्गुण माना जा सकता है। जो उनके आकार प्रकार को देखें, शिव तो संकल्प के रूप में ही रहे हजारों साल जल में, ब्रह्मा भी इसी तरह से। लेकिन जब विष्णु की परिकल्पना की गई, तीसरे भगवान की कल्पना की गई, तो उसमें शिव और विष्णु उनके भीतर समाये गए और उनके हृदय से और नाभि कमल से शिव उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा जो है उसके नाभि कमल से पैदा होते हैं। तो ये तीनों देवताओं का एक दूसरे में लय है। अब इस धारणा के कारण जम्बो जी ने सबसे पहले ये बात सिद्ध की या बताई कि विष्णु भी निर्गुण हैं, जबकि वो सगुण परंपरा का व्यक्ति है।
सगुण परंपरा के भगवान हैं। और उसमें सगुणता इसलिए है कि बाद में उनके 9 अवतार हुए। निर्गुण परंपरा में अवतारवाद को जगह नहीं है, क्योंकि उसका आकार ही नहीं, आकार प्रकार नहीं, निराकार है, निरंजन है, विदेह है, जिसकी कोई देह नहीं। लेकिन ये विष्णु तो साकार है, मूर्ति उसकी मूर्ति है, उसके आकार है, उसका प्रकार है। विष्णु का पूरा अवतार 9 अवतार माने जाते हैं, अवतार होते हैं। लेकिन ये निर्गुण में ये परंपरा नहीं कि, लेकिन जम्बो जी ने इसको विष्णु को भी निराकार बना दिया। एक महत्वपूर्ण बात, मैं जब जब मैंने पढ़ा साहित्य, ये पोथो आदि इनके ग्रंथ हैं, उनको मैंने पढ़ा और लोगों के कुछ विचार भी पढ़े, तो मुझे लगा कि इन्होंने विष्णु को भी निराकार रूप में स्थापित कर दिया। वे विष्णु को निराकार रूप में पूजते थे, विष्णु को साकार रूप में कभी उन्होंने पूजा नहीं। इसीलिए उनके आश्रम में कुछ कवि हुआ करते, कुछ कवि थे जो हजूरी कवि कहते थे। हजूरी का मतलब ये नहीं कि उनकी हुक्म को बजाने वाले हों, बल्कि ऐसे हजूरी कवि जो कहना चाहिए जिसको आंसू कवि कह सकते हैं। और उनसे उन्होंने विष्णु के सगुण रूपाकारों की कविताएं रचना करवाई उनके आश्रम में। ये जम्बो जी ने करवाया। आप जितने उदो जी और उनके बहुत सारे कवि हुए हैं साथ में जो रहते थे, वो जो हजूरी कवि कहलाते थे, उन्होंने रचनाएं की हैं। और वो रचनाएं भी उनकी विष्णु के निराकार रूप को व्यक्त करती है। यद्यपि वो कृष्ण लीला का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन लीला अंत में जाकर के वो निर्गुण में परिवर्तित हो जाती है कि ये लीला है जिसे हम आंख मीच करके भी देख सकते हैं, हमारे भीतर भी देख सकते हैं, ये लीला। तो जम्बो जी ने इसको सिद्ध किया। वे निश्चित रूप से ऐसे कवि थे या ऐसे संत कवि थे जिन्होंने विष्णु को भी निराकार रूप में भजा और उनको रचा भी। जितने भी उनके जो हजूर कवि हुए 5-7 जितने उदो जी हैं और कुछ और नाम है जो मुझे एकदम तो नहीं याद आ रहे, लेकिन उनके साथ में वो रहते थे और उन्होंने रचनाएं की हैं। उन रचनाओं का संकलन इसमें कृष्णानंद आचार्य ने किया है, जिसकी किताब बनाई गई है, उसको मैंने पढ़ा है ध्यान से। तो मुझे लगता है कि उनको ये ऐतराज़ नहीं है कि हम सगुण की भक्ति करके निर्गुण तक जा रहे हैं। वो एक रास्ता है, एक मार्ग बनाया उन्होंने। एक जैसे शुरू में मूर्ति पूजा हम करते हैं, ध्यान लगाते हैं, लेकिन बाद में वो मूर्ति हम हटा देते हैं, तो हमारे मानस में उसकी मूर्ति स्थिर हो जाती है और हम उसी की पूजा करने। शायद इसी भाव को जम्बो जी ने अपनी रचनाओं में भी व्यक्त किया है। उनकी जो शब्द वाणी है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि वो सृष्टि की भाषा बन गई पूरी। ऐसा लगता है कि मैं जब पढ़ रहा था उनका शब्द वाणी, तो मुझे लग रहा था कि वो समस्त सृष्टि की बात कर रहे, सृष्टि की भाषा को व्यक्त कर रहे। वो अपने लिए किसी एक व्यक्ति के लिए बात नहीं कर रहे, वो समस्त सृष्टि की बात कर रहे हैं। और वो सृष्टि की बात करते करते वो अपने में लीन हो गए। उनकी शब्द वाणी पढ़िएगा। मैंने कहा ना कि शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द को उन्होंने श्लोक ही नहीं रहने दिया, बल्कि श्लोक से भी और आगे का पवित्र भाव दे दिया, जो बाद में
कबीर ने भी उसको अपनाया, और पीपा जी ने भी अपनाया, संत सिंगा जी ने भी अपनाया। और वो शब्द जो है, वो शब्द सुन करके कोई भी व्यक्ति अपने भीतर झांकने की कोशिश कर सकता है, एक दरवाज़ा खोल सकता है। वो शब्द है। और शब्द अविनाशी होता है, शब्द भी अविनाशी होता है, कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मनुष्य के द्वारा, आदिकाल से मनुष्य के द्वारा बोला गया शब्द, जब भाषा बनी, भाषा का उद्घोष हुआ मनुष्य के द्वारा सबसे पहले, तो उसे आकाश ने संभाल लिया। जो शब्द हम बोलते हैं, प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति बोलता है, चाहे ऋषि बोले या साधारण मनुष्य बोले, उनके सारे शब्द आकाश में अमर हो जाते हैं, वो कभी नहीं बढ़ते। और जम्बो जी के शब्द भी कभी नहीं बढ़ते। मैंने कहा ना कि पशु पक्षी उस भाषा को समझ सकते। मनुष्य कई बार भाषा को नहीं समझता, क्योंकि उसकी सीमा है मस्तिष्क की। हम एक भाषा से दूसरी भाषा को समझते नहीं, वो उसकी एक मस्तिष्क की भाषा। लेकिन इसके लिए भी शब्द में जो है, शब्द में जो शब्द की शक्तियाँ हैं, वो कैसे विस्तारित होती है। हम जो कुछ बोल रहे हैं उसको शास्त्र में कहा वैखरी। ये वैखरी में होता है। एक होता है मध्यमा, फिर मध्यमा के बाद में पश्चंती होता है, और फिर परा। ये शब्द कैसे होते हैं? जो आदमी पश्चिमी चला जाता, जो मध्यमा में जो साहित्य जिस लिखा हुआ, जो कुछ साहित्यकार लिखता है, वो मध्यमा वाणी। और जो कुछ आदमी बोलता है रात दिन, वो वैखरी कहलाती है। और मध्यमा के बाद में पश्चंती आती है, वो बड़ी साधना से आती है। पश्चंती में पहुंचे थे महावीर, जिन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। पश्चंती का मतलब होता है देखना। तो खाली संत लोग जो होते हैं ना, वो पश्चंती में साधना से पहुंच जाते हैं। वो केवल देख लेते हैं तो सामने वाले को ज्ञान दे देते हैं, या जो कुछ भी ज्ञान उनके पास उनको कभी दिखता है तो वो अपने में उतार लेते हैं। उसको पश्चंती कहते हैं। ये सिद्धि महावीर स्वामी को प्राप्त हुई। और ऐसा कहते हैं कि पशु पक्षी इसको सबसे अधिक समझते हैं। संसार में हमने आज तक, सृष्टि से लगाकर आज तक, हमने पशु पक्षियों की भाषा को समझा नहीं, उसके गूढ़ रहस्यों को अभी तक नहीं समझा। वो जो पशु पक्षी सुनते हैं, जो बातें जम्बो जी की गायें सुनती रही होंगी, उनको उनकी स्मृति में होगा, निश्चित होगा। संत सिंगा जी की वाणी गाय भैंस ग्वाले चराते चराते सुनते थे, उनको सबको याद है, पेड़ पौधों को याद है। उनकी भाषा भी समझने की जरूरत है। अभी हम मनुष्य ने इतना विज्ञान नहीं सीखा है कि पशु पक्षियों की भाषा को हम पूरी तरह समझ लें। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि संत जम्बो जी जिस काल में हुए, उन्होंने दो ध्रुवों को एक किया, सगुण और निर्गुण को। और उस समय जो निर्गुण परंपरा थी, उसमें सगुण को कैसे समझा जाए, इस बात की व्याख्या हमें विद्वानों को करना चाहिए कि जम्बो जी ने इसमें सबसे बड़ा काम किया। और उनकी जो मरु भाषा है, वो भाषा इतनी सक्षम है कि उनके अध्यात्म को उन्होंने एक एक शब्द में खोल दिया। मरवाड़ी भाषा इतनी सक्षम है कि उसके एक एक शब्द को उन्होंने खोल दिया, उसको किसी दूसरी भाषा का आश्रय नहीं लेना पड़ा। ये एक भी महत्वपूर्ण है, ये उनकी सबसे बड़ी देन है कि उन्होंने
काव्य भाषा तो बनाया बनाया, मरु भाषा को संत सिंगा जम्बो जी ने काव्य भाषा तो बनाया बनाया, लेकिन उस मरु भाषा को उन्होंने आध्यात्मिक भाषा भी बना दिया। ये कमाल जम्बो जी ने किया। ये बिल्कुल नई दृष्टि से इस पर विचार करने की जरूरत है कि उन्होंने भाषा का कैसे आध्यात्मिक स्वरूप बनाया। इस विश्लेषण को हमारे और अध्येताओं ने और विद्वानों ने खोलने की जरूरत हमको पड़ेगी कि जम्बो जी ऐसे व्यक्ति थे जिसने मरु भाषा को अध्यात्म की भाषा बनाया। देखिए, काव्य भाषा तो उन्होंने बना ही दिया। संतों में पद पद लिख करके दोहा और चौपाई। हाँ, दोहा चौपाई के बारे में मैं ये कहूँगा कि दोहा चौपाई ऐसे दो छंद हैं विश्व में जो जिसमें महाकाव्य रचे गए। दोहा चौपाई, रामचरितमानस को लीजिए, तुलसी ने दोहा चौपाई में ही राम कथा पूरी कही है। ये छंद दुनिया के ऐसे छंद हैं। अब प्राचीन समय में तो हम वेदों के जो अनुष्टुप छंद है, सबसे छोटा छंद माना जाता है अनुष्टुप। उसमें सारी बात वेदों में कही, सबसे छोटे। इसीलिए वो इतना छोटा है कि उसको खोलने में 1000 पृष्ठ लग सकते हैं। एक छंद को खोलने में 1000 पृष्ठ, लेकिन छंद बहुत छोटा है। ऐसे ही दोहा सबसे छोटा छंद है। हमारी भारतीय साहित्य का और संत वाणी का सबसे छोटा छंद दोहा, फिर उसके बाद चौपाई। थोड़ा और विस्तार में जाना होता है तो चौपाई में चले जाते हैं। फिर उसके बाद में और थोड़ा विस्तार करना होता है तो कवित्व जितने हैं, सवैया है, कवित्व है, जितने छंद है, उनमें हम लोग जाते हैं विस्तार करने के लिए। लेकिन मूल रूप से कथा कही गई है जो हजारों की संख्या में लिखे गए। ऐसे भारतीय जो श्लोक होते हैं वो एक तरह का हमारे मतलब को कहना चाहिए कि दोहों जैसी सार शब्द को कहने वाले दोहा और चौपाई छंद जो हैं भारतीय छंद के सिद्ध छंद है। यदि इसमें सिद्धि आपने प्राप्त कर ली तो भाषा को आपने प्राप्त कर ली। मैं हमारे कवि जितने हैं, मैं उनके सामने ये बात को फिर से दोहराना चाहता हूँ। यदि आपको अपनी भाषा को कवित्व में बनाना है, काव्य में बनाना है, तो पहले अपनी भाषा को समाप्त कर दीजिए। महर्षि रमन भी इस बात को कहते थे, अपनी भाषा को समाप्त कीजिए, अपनी भाषा को ध्वस्त कर दीजिए। फिर उसमें से जो कुछ भी निकलेगा वो तुम्हारी भाषा होगी, वो तुम्हारी भाषा होगी, और वो तुम्हारी भाषा ही असली भाषा होगी। उसी में आप जो है अपना काव्य कर सकते हैं। रमन अपनी जिंदगी भर में कोई शब्द नहीं बोले, वे भी पश्चिमते में पहुंच गए थे। वो एक बार व्यक्ति को देख लेते थे तो उसको वो पूरा पढ़ लेते थे। महावीर इसको पूरा पढ़ लेते थे, एक बार व्यक्ति को देख लेते थे तो वो सब पढ़ लेते। गौतम को भी ये सिद्धि थी। मैं सोचता हूँ कि भाषा और शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसी जीवन में उसकी भी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है और भाषा और शब्द बन सकता है। आपका शब्द जो है शब्द बन सकता। तो सबसे पहले तो हमें अपनी भाषा को नष्ट करना पड़ेगी, उसको ध्वस्त करना पड़ेगा। आप अब कैसी विचित्र बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसको सोचने की जरूरत है। हमारे आचार्यों ने भी यही कहा कि पहले अपनी भाषा को ध्वस्त करो, फिर उसमें से जो कुछ पैदा होगा ना, वो एक नई भाषा पैदा होगी और वही शब्द हो जाएगा। जम्बो जी ने यही किया। क्या मरुवाणी पहले नहीं थी, मरु भाषा पहले नहीं थी? बोलते थे लोग, भाषाएं लिखते भी थे लोग। उसके पहले भी तो समय था लेखकों का, वो लिखते थे। लेकिन जम्बो जी ने जब से उसको आध्यात्मिक भाषा बनाया, वो अपनी भाषा को उन्होंने पहले ध्वस्त किया।
उसमें से जो भाषा पैदा हुई वो मरुवाणी निकली, और जो शब्द कहलाए वो शब्द में जी रहे। कोई संत मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता जो केवल शब्द में जी रहा। कबीर और जम्बू जी के अलावा जो शब्द में जी, ये मीरा भी उसमें आती है, लेकिन वो उसके अलग कुछ बातें और हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये जम्बो जी ने सब। दूसरी अब एक और महत्वपूर्ण बात है, थोड़ा समय बचा है जो मैं अंत करना चाहूँगा, कि जम्बो जी ने एक ऐसी क्रांति कर दी थी जिसमें हमारे पर्यावरण और हमारे जल को बचाने की उसमें युक्ति उन्होंने दे दी। उनके समय में अमृता देवी एक ऐसी विष्णु परिवार से हुई, उनकी बेटी, और अमृता देवी ने राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष होता है, और वो वृक्ष जो है उसकी महत्ता क्या है, जिसको हम दशहरे के दिन सोना चांदी की पत्ती के रूप में एक दूसरे को भेंट करते हैं, वो कहलाता है खेजड़ी वृक्ष, वहाँ पर राजस्थान में, जिसको शमी वृक्ष भी कहते हैं। पुराणों में भी उसका जिक्र आया। अर्जुन ने सारे अस्त्र शस्त्र अपने उस शमी वृक्ष पर ही रखे थे 12 वर्ष तक, जब गुप्त काल में थे, तब संन्यास काल में। उसी शमी वृक्ष, वो अग्नि का पेड़ कहा जाता है, और उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो पानी को सबसे अधिक समेट करके रखता है, संकलित करके रखता है। और राजस्थान में सबसे अधिक खेजड़ी नागौर क्षेत्र में सबसे अधिक होता है, और वहाँ राजस्थान में जो खेजड़ी के पेड़ पौधे हैं ज़्यादा होते हैं, वो अपने भीतर पानी संभाल के रखते हैं। इसलिए जब ऐसा कहते हैं कि राजा भोज ने भी इसका वर्णन किया है कि अगर खेजड़ी वृक्ष के पास में कुआं खोदा जाए तो वहाँ पानी जल्दी निकल आता है। ये सम्रांगण सूत्रधार में ये राजा भोज ने लिखा है। तो कहते हैं कि खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए एक बार एक शासक, मुसलमान शासक था राजस्थान में, उसने उस क्षेत्र के खेजड़ी वृक्षों को काटने का आदेश दे दिया। तो जो अमृता देवी ने सुना तो उसके पक्ष में, विपक्ष में खड़ी हो गई, पेड़ों के पक्ष में खड़ी हुई। पेड़ों को बचाना चाहिए। वो जानती थी कि यही पेड़ हमको पानी दे रहे हैं ज़मीन से, यही पेड़ हमको शुद्ध हवा दे रहे हैं, शुद्ध ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो उसको बचाने के लिए अपना प्राण त्याग देती है। ये 1787 की घटना है, ऐतिहासिक घटना है। और उसमें अमृता देवी और उसकी बेटी स्वयं अपना बलिदान दे देती। उसके साथ साथ ऐसा कहते हैं कि 363 इस विष्णुई स्त्री पुरुषों ने फिर बलि दी अपनी। सुल्तान के उन क्रूरतम कृत्यों में से एक है, लेकिन उन्होंने इस मानवीय कार्य को करने के लिए शमी वृक्ष को या खेजड़ी वृक्ष को, खेजड़ी एक गांव है, उसी के आसपास की घटना है राजस्थान में, तो वहाँ वो खेजड़ी के वृक्ष आज भी हरे भरे हैं और बच गए हैं। और ऐसा कहते हैं कि अमृता देवी की जो स्टेचू जो है वो फ्रांस में लगाया गया सम्मान स्वरूप। फ्रांस में उनका स्टेचू, दोनों, उनकी लड़की और उनका, और उसकी यादगार में शहीद, एक पेड़ के बचाने के लिए, एक पर्यावरण को बचाने के लिए। और ये जम्बो जी के ही विष्णुई लोग थे जिन्होंने अमृता देवी जैसी देवी को पैदा किया। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं, और ये इससे बड़ी प्रेरणा हमको मिलती है उनके
जीवन से, और एक एक तरह से एक अनूठे संत हमारे सामने प्रकट होते हैं। मैं सोचता हूँ कि जिन लोगों ने विष्णुई समाज बनाया या उसमें जम्बो जी के अनुयायी के रूप में स्वीकार किया, वो केवल एक समाज के लिए नहीं है जम्बो जी, वो पूरे समस्त विश्व के लिए है। उनकी वाणी समस्त विश्व के लिए है। इतना कम नहीं सोचा जाना चाहिए। हमको बहुत उदारता से उनके चरित्र को प्रकाशित करना चाहिए। और इस विश्व मानवता के साथ में आज जो हम युद्ध में, जो कि आज का समय हम देखें कि एक महामारी से जूझ रहा है और विश्व युद्ध के कगार पर हम लोग खड़े हुए हैं। कब कुछ हो जाएगा पता नहीं, तब हमारी कौन सहायता करता है। मैं सोचता हूँ मित्रों, उस समय जम्बो जी जैसे, कबीर जैसे, मीरा जैसे, गुरु घासीदास जैसे संत ही हमें सहारा दे सकते हैं। हमारे भीतर जो मनुष्य तो बहुत कमज़ोर व्यक्ति है ना, उसके सहारे के लिए कहीं न कहीं हमें सहारा लेना पड़ता है। वो चाहे ईश्वर का हो जाए या संतों का हो जाए या महंतों का हो जाए या फिर किसी बहुत उदार मनुष्य का हो जाए, हम उसका सहारा लेते हैं। क्योंकि मनुष्य भीतर से बहुत कमज़ोर है, लेकिन इतने भी कमज़ोर नहीं है कि अगर संतों की वाणी उनसे उसके कान में पड़ती है तो वो अपने भीतर अमृत को प्राप्त कर सकता है। और मैंने जम्बो जी को पढ़ते समय, और मैंने जितना पढ़ा है, अल्प बुद्धि से मैंने जितना सोचा समझा है, वो भीतर अगर जिसने बहुत थोड़े से भी ध्यान से अगर पढ़ा, उसको समझने की कोशिश की, उनके शब्द को समझने की कोशिश की, तो मैं सोचता हूँ उसमें अपना खुद का प्रकाश दिखाई देगा और खुद का प्रकाश जगा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मैंने तो ऐसे ही महसूस किया कि जैसे मेरे भीतर जम्बो जी बहुत पहले से बैठे हैं, युग युगों से बैठे हुए हैं। जैसे वो कहते हैं कि न वेद हूँ, न मैं पुराण हूँ, न मेरी माँ है, न मेरे पिता है, न मेरे कुछ नहीं है। मैं हूँ, मैं एक प्रकाश हूँ। आदमी खुद प्रकाशवान हो सकता है। जम्बो जी कितनी बड़ी ताकत देते हैं हमको, इसको सोच करके मैं उनका भक्त हो गया हूँ। और आज मुझे आप लोगों ने फिर से मौका दिया, एक बार फिर से। मैंने पिछले वक्तव्य में भी कुछ बातें कही थी, लेकिन अभी कुछ बातें और इसमें भी नई जुड़ गई हैं, और मैं निरंतर उनके उस प्रकाश को देखता रहता हूँ। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि शब्द से पहले क्या था। जो शब्द उन्होंने जो कहा था, मैं अपनी अंतिम बात कह रहा हूं कि जो शब्द जम्बो जी ने कहा था, शब्द जो फिर बाद में बन गया, तो शब्द से पहले क्या था। वो कहते हैं कि शब्द से पहले मैं प्रकाश था। यह बिल्कुल अछूती बात है जम्बो जी के द्वारा कही गई कि मैं शब्द से पहले प्रकाश था। और ऐसा प्रकाश जो कभी कहीं अपने आप को छिपाता नहीं, सारी सृष्टि को प्रकाशित कर देता है, ऐसा प्रकाश मेरे भीतर है। मैं उनके चरणों में, जम्बो जी के चरणों में, और समस्त विष्णुई भाइयों के और मित्रों के, युवाओं के खास करके मैं प्रणाम करता हूँ कि यदि मेरे इस व्याख्यान से थोड़ा बहुत भी अगर आपको प्रकाश की तरफ जाने का मौका मिले या प्रकाश की तरफ आप जाएं, तो जम्बो जी को साथ में लेके जाएं, अपने साथ आप प्रकाशित हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इतना समय दिया और बहुत ध्यान से आप लोगों ने मुझे सुना। मैं इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ और बहुत कृतार्थ भी हूँ
कि आपने मुझे ये समय दिया। फिर कभी मिलेंगे मित्रों, फिर जम्बो जी की बात करेंगे। अभी और फिर मैं अध्ययन करूँगा और हो सकता है कि मैं फिर से आपके बीच कभी आऊँ, तो मुझे चुपचाप सुनिए। और मैं इतना ही कहूँगा कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो जम्बो जी के ही साहित्य से कहा है। मैंने बाहर से तो जो अपनी अपनी तरफ से कुछ तर्क दिए हैं वो वेदों से लगा के पुराण और उसके बाद के साहित्य संस्कृति जी का जो दाय है आप लोगों का, उससे मैंने दिए हैं। मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। हो सकता है कि मेरी कुछ बातें असहमति भी हो सकती है कुछ बातों से, लेकिन उन बातों का मैं मेरी अपनी कमी मानता हूँ। और आप लोगों की जो कुछ भी मुझे मौका दिया उसका मैं अहोभाग्य मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।